Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is bullwhip effect and mitigation plan. So let's start the topic with your instructor Archit. Let's dive in course. Well, it is rightly said by Mr. Spook that insufficient fact always invite danger, and that happens in bullwhip effect. Suppose आपको हर एक वीक रिक्वायरमेंट पड़ता है 1 केस का कैंस का कोल्ड ड्रिंक्स का पर वीक आपको 1 केस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके यहाँ कोई प्लान हो गया एकदम से कि इस वीक आपके यहाँ पार्टी है, तो आपकी डिमांड एकदम से राइज कर गई। तो आपने 1 केस की बजाय 4 केस अपने जो रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, उनके पास आप गए, आपने मुझे 4 केस दे दो। तो 4 केस देने के बाद अब उस रिटेलर को लगा इसकी डिमांड तो बढ़ रही है भाई वीक, तो उसने क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 4 की जगह 20 केस बोल दिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर मुझे 20 केस आप बना के रखो, 20 केस चाहिए। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला अरे वाह 20 केस मांग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 60 केसेस बोल देता हूँ फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से वो डिमांड डाल देता है 60 केसेस की, या मार्केटिंग वाले को बता देता है जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं फैक्ट्री के कि भाई मुझे 60 केसेस की रिक्वायरमेंट है। वो 60 केसेस जो होते हैं वो फर्दर प्रोडक्शन में जाते जाते बोलते हैं कि चलो हम लोग 120 का लॉट बना देते हैं, डिमांड अच्छी है, फोरकास्टिंग अच्छी है, तो हम इसको क्यों आगे ना बना लें। यही होता है बुलविप इफेक्ट, जहां पर आपकी इन्वेंट्री पाइल अप होती रहती है आपके चैनल्स पर एज पर रिक्वायरमेंट। जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है जहाँ से हम कैप्चर करते हैं कस्टमर से, जब वहाँ से एकदम से अब्रप्ट डिमांड या एकदम से चेंज इन डिमांड आती है और उससे इतना वेरिएंस क्रिएट हो जाता है कि हमारी बहुत सारी इन्वेंट्री पाइलअप हो जाती है हर एक चैनल पर जाके। और आप जानते हैं इन्वेंट्री इज़ अ कॉस्ट, वो हमारे पास फाइनेंशियल्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो यही होता है एक तरह का बुलविप इफेक्ट, जब आपकी पाइल होती चली जाती है इन्वेंट्री, जब आप सही डिमांड कैप्चर नहीं कर पाते हैं। So the bullwhip effect by definition is the trend of larger and larger swings in inventory in response to change in customer demand. Now, how to mitigate this bullwhip effect? इसके लिए इसको mitigate करने का बस एक ही तरीका है, उसको बोलते हैं CPFR, that is collaborative planning, forecasting and replenishment. तो let's start कि हम CPFR को कैसे implement कर सकते हैं। देखिए, बुलविप इफेक्ट को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें पहले गोल अपना सेट करना पड़ेगा कि गोल टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। यही हमारा गोल है कि जो हमारी डिमांड आ रही है और सप्लाई जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बीच में हम इतना ही करें जिससे हमारा ये इफेक्ट क्रिएट ना हो। तो इस गोल को मीट करने के लिए हमारे पास क्या है, फोरकास्ट, ड्राइव इन्वेंट्री लेवल्स। ये फोरकास्ट एक इनपुट है जिससे हम सही ड्राइव कर सकते हैं। ये फोरकास्ट फ्रॉम कस्टमर ड्रिवन भी हो सकती है, लेकिन ये एक्यूरेटली कैप्चर कैसे होगी इसको हम देखते हैं। क्योंकि अगर हमने फोरकास्ट ढंग से नहीं की और ढंग से हमने अगर सारे चैनल्स पे कम्युनिकेशन नहीं किया तो हमारे इन्वेंट्री लेवल्स पाइल अप हो जाएंगे। फोरकास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो टाइमली होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। टाइमली का मतलब ये है कि वो जितना आप शॉर्ट स्पैन में अपनी फोरकास्ट कर पाएँ, चाहे वो आप एनुअली से उसको मंथली लेके आइए, मंथली से वीकली लेके आइए। जब आप वीकली पे डेटा कैप्चर करेंगे तो आपकी मोर एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो एक्यूरेसी है बेसिकली टाइमली जब आप कैप्चर करेंगे। और सिंपल, जितना सिंपल हो डाउन द लेवल, हर एक बंदा उसको समझ पाए कि हर एक जो भी इन्वॉल्व है उसमें पार्टीज, प्रोडक्शन से लेकर सेल्स से लेकर ऑपरेशन जितना भी है, लॉजिस्टिक्स और आपके जो भी आपको कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर, सबको एकदम प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए जिससे वो सिंपल हो और वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। मान लीजिए अगर आपने इन दोनों को नहीं किया तो क्या होगा, जैसे आपकी एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई, उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप सोल्यूशन उसका क्या निकालते हैं, आपका बैकलॉग चलेगा। आप लोगों को शिफ्ट बढ़ानी पड़ेगी, बैकलॉग क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई तो आप सोल्यूशन पे क्या जाएंगे, भैया हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नई प्रिक्योरमेंट्स करो, नया इन्वेस्टमेंट करो, नई मशीनरी लेके आओ, उससे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसको हम नई मशीनरी लगाएंगे, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ही क्रक्स आता है कि इंटरनल सोर्स सही होने चाहिए। इंटरनल सोर्स हम लोग के जो होते हैं फोरकास्ट के, वो क्या होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो हमें डिटरमाइन करता है एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी आने वाली है, वो फोरकास्ट।
ऑपरेशनल डिपार्टमेंट उस सेल्स फोरकास्ट के बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिफाइन करता है कि हमें इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्लान फ्रीज करता है। और यहाँ पर आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हमारे फाइनेंशियल्स को डिटरमाइन करता है। जो अभी मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, ये बैकलॉग वाली, जहाँ हम लोग और सोल्यूशन देख रहे थे कि चलो हम लोग नई मशीनरी प्रोक्योर करते हैं, यहाँ पर फाइनेंस का रोल आता है और फाइनेंस उसमें इंश्योर करता है कि भाई हम मशीन बाहर से लेने से अच्छा इसको कहीं आउटसोर्स करा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसकी देखता है कि किस कस्टमर की किस डिमांड पे आ रही है, उसका हमारे साथ बिजनेस कितना है, उसके लिए हमें इतने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हम नई मशीन लेके आएँ, क्योंकि उस मशीन से जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसका ROI आएगा या नहीं आएगा, वो हमारे साथ स्टार कस्टमर है, कब से वो जुड़ा हुआ है, कितना उसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारे फाइनेंसिस में, वो हमारे पास कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका एज अ वैल्यू टू द कंपनी रेवेन्यू। ये सब स्टडी करने के बाद फाइनेंस डिसीजन लेगा, ईदर दे हैव टू गो टू प्रोक्योर अ न्यू मशीनरी और विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम हम आउटसोर्स उसको कहीं से कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंस को भी इन्वॉल्व कराना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके इंटरनल इनपुट्स होते हैं फोरकास्ट की एक्यूरेसी डिटरमाइन करने के लिए। इसलिए 3 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। फोरकास्ट का हॉरिजन शॉर्टर होना चाहिए, जो मैंने बताया था आपको, टाइमली और शॉर्ट स्पैन में होना चाहिए। स्टार्ट विद एग्रीगेट फोरकास्ट। एग्रीगेट फोरकास्ट बेसिकली सेल से हमारे पास एक डेटा आया तो हमने पूरी प्लान की कि हमें इतनी सारी कार्स बनानी है, तो एग्रीगेट फोरकास्ट होनी चाहिए, वो फर्दर आपकी ब्रेक डाउन करती है। एंड यूज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनपुट। ये 3 इनपुट जो आपको मैंने बताया, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंस, ये तो मस्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, चाहे वो सप्लायर से इनपुट हो, ओपन टू ऑल रहना चाहिए आपको, जिससे आप इसको इम्प्रूव कर पाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग ही करके आप ये सोर्स को इनपुट करा सकते हैं। सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है? डिफाइन हाउ मच प्रोडक्ट यू विल मेक ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज द मटीरियल यू वांट टू बाय टू मेक दिस फाइनल प्रोडक्ट। ये हमें ये बता रहा है सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग में कि हमें कितना एज पर फोरकास्ट, एज पर कस्टमर डिमांड, हमें कितना मटेरियल प्रोड्यूस करना है और उसके लिए हमें कितना मटेरियल एज एन कंपोनेंट लेवल हमें सप्लायर से परचेज करना है। यहाँ पर ये डिस्कशन होता है सेल्स एंड ऑपरेशन फोरकास्ट में। तो ये 2 तरह से डिटरमिन होती है। एक होता है एग्रीगेट प्लान और दूसरा होता है सेल्स प्लान। एग्रीगेट प्लान ये होता है कि मान लीजिए आपने कितनी गाड़ी बनानी है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कितनी आप कार प्रोड्यूस करेंगे, और सेल्स प्लान में आप जाते हैं तो वो कस्टमर कितनी आपसे परचेज करेगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन प्लान उसी हिसाब से सेट करेंगे अपने एग्रीगेट और सेल्स प्लान के बेसिस पे। चलिए, तो हमारे कम्युनिकेशन क्या रहने चाहिए कि सेल्स डेटा से हमारा जितना भी सेल्स डेटा आ रहा है वो टाइमली कैप्चर हो, अच्छे कैप्चर हो, जो कस्टमर डिज़ायर्स हैं वो कैप्चर्स हो, कस्टमर क्या एक्चुअली चाह रहा है। पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हमारे होते रहें सप्लायर्स के साथ, कस्टमर के साथ, जिससे हमारी उनकी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहे और कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहे डाउन द लेवल में, जिससे हम सही चीज़ को कैप्चर कर पाएँ और ये इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाएँ। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट दी एवरी लेवल, मतलब यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन प्लस आपके प्लान में भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि आपने ये फोरकास्ट जो फ्रीज की है, इट इज़ कंसेंसस विद सेल्स डिपार्टमेंट, इट इज़ कंसेंसस विद द ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड इट इज़ कंसेंसस विद द मार्केट रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं बुलफिग इफेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ था। जब हमें एक केस जब हम लेते थे तो हम 5 केस पे आए, तो कस्टमर को ये मालूम था कि वो इसी वीक पार्टी करने वाला है, लेकिन वो एक वीक की पार्टी की नॉलेज उस रिटेलर को नहीं थी। उसने सोचा इसकी डिमांड बढ़ गई। अगर वो सही टाइम पे कैप्चर कर लेता कि भैया ये तो केवल इसी वीक के लिए इसका अब्रप्ट रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो हम इसको अगर डाउन दी चैनल सभी जगह कम्युनिकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, और अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे या सेल्स बंदा उसका आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो कि वो कंपनी में बता दे, तो आपके सोचिए प्रोडक्शन में कितना बड़ा और आप इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता रहेगा फॉर दिस पीक हमें कैप्चर करनी है, इस पीक के लिए इतना ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट आपका बुल इफेक्ट ना लेके आए, ये आपका हर एक जगह इन्वेंट्री पाइल ना करे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है राइट कम्युनिकेशन। एंड राइट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। वो यहाँ पर आता है कि मेंबर्स ऑफ दी होल इकोसिस्टम जो अपनी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं नीड्स टू नो दैट देयर इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इनअप्रोप्रिएट बाय द अदर मेंबर। कोई भी किसी के लिए इनअप्रोप्रिएटली जो इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप हो रही है उसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ बिहेवियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं। तो इन सबको जब हम इनपुट करते हैं तो फाइनली हम प्रिवेंट कर सकते हैं बुलफिग इफेक्ट को बाय शेयरिंग डेटा, जो मैंने आपको बताया, एस्टैब्लिश अ ट्रस्टफुल डायलॉग, जो मैंने अभी आपको बताया, कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड इज बाय कम्युनिकेशन
एंड बाई यूजिंग अ टेक्नोलॉजी। आजकल नए नए टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, इवन जो लाइव सर्वेज आ गए हैं, लाइव सर्वेज में आपके लाइव सर्वेज कैप्चर हो जाते हैं, और उसमें ये भी नहीं कि आज आपकी रिपोर्ट बन रही है तो 20 दिन या 1 महीने बाद सबमिट हो रही है, वो तो लाइव रिपोर्ट कैप्चर होती है और दूसरे दिन आपकी सबमिट हो जाती है, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा बेसिस पे होती है। एंड डेवलप रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सप्लायर प्रोग्राम्स, कस्टमर ड्रिवन प्रोग्राम्स, रिवॉर्ड फंक्शन, सोशल गैदरिंग्स। जितना आपका अच्छा कोलैबोरेशन होगा आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, उतना आप इस इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। तो यही थी इस पूरे कोर्स का क्रक्स, जो मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता दी है। अगर आप इसको फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे एज एन स्ट्रैटेजी टू योर कंपनी, आप इस बुलफिक इफेक्ट को इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी कंपनी को और आपकी इन्वेंट्री को पाइल अप नहीं करेगा और आपको फाइनेंशियल लॉसेस नहीं लेने पड़ेंगे। थैंक यू। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं आपको इस क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। थैंक यू। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सप्लाई चेन। सो मच टू लर्न एंड लर्न टू इम्प्लीमेंट। वी हैव इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स and courses specially designed for freshers, experienced and students. We have a lot of exciting topics like analytical tools, lean manufacturing, blockchain, integrated logistics, sourcing, technology, warehouse management, automation, transfer solutions, Six Sigma, demand planning, business strategy, purchasing, and inventory analytics. So let's begin the journey with your instructor, Archit. And please do like and subscribe to the channel for further quality contents. Thank you.